हम कितने दिन जीवन जीते हैं, कितने साल जीवन जीते हैं, कितना लंबा समय जीवन व्यतीत करते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है अगर हमारा जीवन संस्कारित नहीं है। जीवन संस्कारित है तो थोड़े से जीवन काल में भी हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस का जीवन देहांत हो गया, लेकिन जीवन में जो कुछ थोड़े से समय में जो भी किया है, आज समाज में हम सभी उनको याद करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य 32 साल की उम्र में अपना जीवन काल समाप्त किया। स्वामी विवेकानंद के बारे में अलग अलग बताया जाता है, जैसे भी हो, कोई 38 साल कहता है, कोई 40 साल कहता है, कोई 42 साल कहता है। जैसे भी हो, जो भी थोड़े समय में जो काम किया है, आज भी हम सभी याद करते हैं, उनको युग पुरुष के रूप से मानते हैं। वैसे हमारा जीवन भी संस्कार के साथ जुड़ना चाहिए। अगर संस्कार नहीं है, संस्कारित जीवन नहीं है, तो उस जीवन का कोई मोल नहीं होता है। आइए एक घटना मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। एक परिवार में एक बहू थी। उस बहू बहुत ब्रह्मवादिनी थी, आध्यात्मवादिनी थी, और उनके घर में एक सन्यासी आए जो भिक्षा वृत्ति करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए आए। तो उनके घर में उन जो बहू थी, बहू के स्वामी तो नहीं थे, उनके सास ससुर पास में थे। उनका एक छोटा सा लड़का, 4 साल का लड़का था। तब भिक्षा लेने वाले जो सन्यासी थे, भिक्षा लेने के बाद उनसे कुछ हालचाल पूछा। उन बहू से पूछा कि माँ, तुम्हारे घर की हालचाल क्या है? तो बहू ने बोली, स्वामी जी, हमारे घर में हम बासी खा रहे हैं। अब इस बातों को उनके घर में जो सास ससुर थे, एक कमरे में बैठे थे, वो सब सुन रहे थे। उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम तो अच्छा अच्छा ही खाते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है, परंतु ये बोल रही है कि बासी खा रहे हैं। तब सन्यासी जी ने फिर से पूछा, माँ, तुम्हारा आयु क्या है, तुम्हारा उम्र क्या है? तो उन्होंने वो बोली कि मेरी आयु है 25 साल है और हमारी शादी का 5 साल हो गया। अब कुछ देर के बाद फिर सन्यासी ने पूछा, अच्छा, आपकी उम्र 25 साल है और आपके पतिदेव का उम्र क्या है? तो वो बोली कि हमारा पतिदेव का उम्र है 5 साल है। तो सास ससुर सुन रहे थे, उनको फिर बुरा लगा, क्योंकि इनका उम्र है 25 साल है और हमारा बेटे का उम्र 5 साल है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन दूसरों के सामने, जो बाहर के व्यक्ति कोई भी हो, उनके सामने कुछ बोलना अपने बहू को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने कुछ बोले नहीं है। फिर सन्यासी जी ने पूछा, तो तुम्हारा कोई बेटे बेटी संतान है? तो वो बोली कि हाँ, हमारा एक बेटा है, तो उसका उम्र है अब 4 साल के हैं। तो ये सुन के फिर बहुत अजीब लगा, क्योंकि बेटे का उनका उम्र है 5 साल है और छोटा उनका जो पोता था उसका उम्र 4 साल है और बहू का उम्र 25 साल है। और फिर सन्यासी जी ने पूछा कि आपके सास ससुर हैं? तो वो कमरे के अंदर थे, वो बोले कि हाँ, हमारे सास ससुर भी हैं। तो सास ससुर का उम्र क्या होगा? तो वो सुन रहे थे। उनके बहू बोली कि हमारे सास ससुर हैं, लेकिन उनका जन्म ही नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा अजीब लगा सुन करके। जब वो सन्यासी चले गए, तब उसके बाद फिर उन्होंने अपने बहू से, सास ससुर बोले कि माँ, ऐसी बात तुमने क्यों कर रहे थे? कोई गलत बात तो नहीं है, कोई षड्यंत्र तो नहीं है? तो सन्यासी जी ऐसे पूछे, आपने ऐसा क्यों उत्तर दिया? तो फिर उनके बहू बोली कि मैं अगर बता दूं तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, अगर जरूरत हो तो उनसे हम बुला करके आपके सामने पूछवा लेते हैं। तो ऐसे ही बोलते समय उनका बेटा भी आ गया। बेटे के सामने भी सारी चर्चा की, उनको भी अच्छा नहीं लगा, परंतु उसका समाधान के लिए तुरंत उनका जो बेटा है जा करके सन्यासी को बाहर से, रोड से घुमा के बुला के ले आए और सामने उन्होंने फिर से चर्चा किया कि हमारी बहू को आपने ऐसा ऐसा प्रश्न किया और हमारे बहू ने ये जो उत्तर दिया हमको अच्छा नहीं लगा। उनके सास ससुर बोली, तब उन्होंने समझा दिए क्या क्या प्रश्न था, क्या क्या उत्तर, आप एक एक करके हम समाधान कर देते हैं। सबसे पहले आपने पूछा कि आपका घर का हालचाल क्या है। बहू बोली
कि हम बासी खा रहे हैं, ये सही बात है। क्योंकि जितना धर्म कर्म होना चाहिए, जितना अध्यात्मवाद होना चाहिए, जितना ईश्वर विश्वास होना चाहिए, तो तुम्हारे घर में वो नहीं होता है। परंतु तुम्हारे घर में कोई वैभव की कमी नहीं है, साधन की कमी नहीं है, सुविधा की कमी नहीं है। जो भी साधन सुविधा आपके पास है, ये इस जन्म का नहीं है, आपके पिछले जन्मों का है। इसलिए उन्होंने बोली कि बासी खा रहे हैं, यही इसका उत्तर है। तब समझ में आ गया दोनों सास ससुर को। फिर दोबारा प्रश्न किए, ये बहू का उम्र क्या था? नहीं 25 साल है। अब बोले हाँ 25 साल है। उनका 25 साल कहने का तात्पर्य है, वो बोले कि मेरे माता पिता भी संस्कारी थे, इसलिए मेरा उम्र 25 साल है, तो मैं 25 साल की हूँ। और उनके जो छोटा सा लड़का था, उनका उम्र क्या है? उनका उम्र 4 साल है। उनका पति का उम्र क्या था? उनका पति का उम्र उन्होंने बताया था 5 साल है। हाँ 5 साल इसलिए कि शादी के बाद जब आए तो अपने पति को मनाने लगे, और पहले तो ऐसा संस्कार नहीं था, लेकिन शादी के बाद 5 साल से जब से शादी हुई तब से उनका विचार थोड़ा इस उनका झुकाव आया है। और बेटे का उम्र 5 साल का है। सास ससुर पैदा नहीं हुए, जन्म नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? तो वो बोली कि हाँ इसीलिए कि अगर इसका अर्थ, इसका तत्व को आप समझ जाते हैं तो फिर आप सन्यासी जी को बुलाना नहीं पड़ता। सन्यासी बोले आपको इसका अर्थ नहीं पता था, इसलिए हमको बुला के ले आए। कहने का तात्पर्य है कि आपके अंदर वो आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक भाव, जो धार्मिक विचार अभी जन्म नहीं हुआ। हो सकता है आज ही जन्म हुआ हो। अगर समझ गए हो तो आप अपने जीवन को बदलिए और अपने जीवन को थोड़ा सा, जैसे सांसारिक जीवन जी रहे हैं, थोड़ा आध्यात्म की ओर मोड़ दीजिए, तो तुम्हारा जीवन का कल्याण हो सकता है। कहने का तात्पर्य है हम जीवन तो जीते हैं, सांसारिक जीवन जीते हैं, पेट प्रजनन के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, समाज के लिए केवल भौतिक साधन सुविधा जुटाने के लिए जीवन जीते हैं, तो उसको संसारिक जीवन नहीं माना जाएगा। अगर उसके साथ साथ अगर ज्ञान के आधार पर जो भी कर्म करें, कर्म को भगवान की पूजा समझ करके जीवन को संस्कारित जीवन जिए, जिससे समाज का, किसी व्यक्ति का, किसी प्राणी का, किसी तरह का कोई अहित न होता हो, तो उससे हमारा जीवन कल्याण हो सकता है। संस्कारित जीवन यापन हम कर सकते हैं, हमारा इहलोक परलोक कल्याणकारी हो सकता है। आइए आप सभी से मेरा निवेदन, इस तत्व को समझें। इसी तरह का ज्ञान विचार अगर आपको जरूरत है, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के विचार को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।